आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा देखना है और फिर हम मंडे से, कल क्लास नहीं होगी, संडे है, तो मंडे से हम जो है वो पीएचपी से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो पीएचपी की क्लासेस आप में से किसी ने भी नहीं छोड़नी। अभी तो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर रहे, बट मंडे को जो है ना वो सारे मिल के ज्वाइन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जहाँ पे आ रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा बता दूँ। कल अभी मैंने आपको सीएसएस के बारे में बताया। तो सीएसएस क्या होती है? जैसे एचटीएमएल में आप एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, आप टैग, मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स लगाते हैं, वो आपके ऑडियो वीडियो या कुछ भी होता है, आप टेबल्स बनाते हैं, हेडिंग्स देते हैं, इनपुट बॉक्स देते हैं। फिर स्टाइल से आप क्या करते हैं? स्टाइल आपने फिर तीन तरह के मैंने आपको जो है ना वो सीएसएस बताई। आपको मैंने इंटरनल बताई, आपको मैंने एक्सटर्नल बताई, आपको मैंने इनलाइन बताई। तो इन तीनों से हम तीन मुख्तलिफ तरीके हैं सीएसएस अप्लाई करने के, आपको मैंने तीनों बताए। और सीएसएस से क्या होता है कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होता है उसको स्टाइल देने के लिए, उसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप भी सीएसएस की तरह ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस यही है कि ऐसे CSS फाइल आपको खुद बनाना पड़ती है। जैसे कल हमने ये एक CSS फाइल, तो हमें सारी कोडिंग खुद करना पड़ेगी कि इसका बैकग्राउंड कलर ये रखना है, इसे ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें A to Z मतलब हमें खुद रखना पड़ेंगी। तो लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि हमारे पास क्लासेस जो है वो पहले से बनी होती हैं। हमें एक लाइब्रेरी मिल जाती है, क्लासेस पहले से बनी होती हैं। हमने जिस क्लासेस को याद रखना होता है कि अगर हम ये क्लास अप्लाई करेंगे तो कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा। हमें डायरेक्टली मतलब वहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हमने क्लास का नाम देना है और वो क्लास अप्लाई हो जाती है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। तो इसके लिए आपको जो मैं सबसे इसके लिए हम स्टार्ट इसका कैसे करते हैं? स्टार्ट उसी तरह से कि आप HTML का जिस तरह से एक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ पे एक HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। हेड के अंदर क्या तीन चीज़ें होती हैं, आपका मेटा होता है, टाइटल होता है और लिंक्स होते हैं। अब यहाँ पे जो लिंक्स होंगे तो वो लिंक्स आपने बूटस्ट्रैप के यहाँ पे देने हैं। और बूटस्ट्रैप की लिंक आप कहाँ से लेंगे? आप यहाँ पे W3 स्कूल चले जाएँ। W3 स्कूल पे मैं क्यों जा रहा हूँ, आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाऊँगा और ये बूटस्ट्रैप, यहाँ पे कहीं पे बूटस्ट्रैप, डन बूटस्ट्रैप 3, 4, 5 कोई भी चूज़ कर, 4 और 5 इन दोनों में से जो है ना वो कोई एक चूज़ कर लें। जैसे अभी हम बूटस्ट्रैप 5 को चलें चूज़ कर लेते हैं। आपने गेट स्टार्टेड में जाना है और गेट स्टार्टेड में जाके, अच्छा आप सबके प्रोजेक्ट्स में ना मैंने बूटस्ट्रैप 4 यूज़ की हुई है। तो अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली वो माइक ऑफ कर लें। अच्छा, HTML का हमने स्ट्रक्चर अभी बनाया है, इसमें मेटा है, टाइटल है, और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप के लिंक देने। और बूटस्ट्रैप के लिंक मैंने आपको क्या बताया, आपने W3 स्कूल पे जाना है और यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप 4 और 5 उनमें से कोई भी चूज़ कर लें। तो गेट स्टार्टेड में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये मैक्स CDN के नेम से यहाँ पे, या तो आपने यहाँ से लिंक जो है ये कॉपी कर लेने हैं। लिंक आपने ये कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर दें। ये बूटस्ट्रैप के लिंक आपके यहाँ पे पेस्ट हो गए। अब नीचे हम यहाँ पे कोई, मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई, चलिए H1 ले लेता हूँ। H1 मैंने लिया और H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं। मैं इसको रीलोड करता हूँ, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा आई लव पाकिस्तान। अब मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है। एक CSS वो थी कि जो हमने खुद मतलब इस तरह से करते थे कि हम स्टाइल देते थे, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू या जो भी आप इसमें करना चाहते हैं। एक तो CSS अप्लाई करने का ये तरीका था। दूसरा भी जो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप के थ्रू भी आप इसके ऊपर स्टाइल ही अप्लाई कर रहे हैं। बट बूटस्ट्रैप, मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास बनी बनाई क्लासेस हैं। जस्ट हमने क्लास, और हमें पता होना चाहिए हमने जैसे कि BG और BG, अगर मैं यहाँ पे BG सक्सेस करता हूँ तो अब चेक करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। सक्सेस जो होता है, ये सक्सेस किस लिए यूज़ होता है? सक्सेस ग्रीन कलर को हम यहाँ पे जो है ना वो प्रोनाउंस करेंगे, और इसके बाद वार्निंग येलो, प्राइमरी ब्लू को, फिर डेंजर जो है वो रेड को, इन्फो जो है वो स्काई कलर को। तो इसी तरह 1 by 1। तो अगर मैं यहाँ पे डेंजर करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि
इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये भी अभी आपको मैं बूटस्ट्रैप में जो मेन चीज़ें ना वो आपको मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे चले जाते हैं। आप सब ने खुद के सीखने के लिए ये आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी थोड़ी सी स्किल्स अच्छी करनी है बूटस्ट्रैप में, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप W3 स्कूल के ये प्लेटफॉर्म में ज़्यादा नहीं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल, और तकरीबन आप ये नैव बार तक ऊपर से लेके यहाँ तक सिर्फ कर लें। बाकी इससे नीचे वाले बेशक ना करें। नैव बार तक, यहाँ से लेके नैव बार तक आप कर लें। बाकी बेशक नीचे वाला कुछ भी ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कंटेनर। अच्छा, कंटेनर क्या चीज़ है, हम कंटेनर क्यों यूज़ करते हैं? कंटेनर का बेसिकली मकसद होता है आपके जो पेज होता है उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। मैं यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर, अब ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं H1 के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर और इसके दरमियान में H1 है। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि पेज के दोनों साइडों से कुछ मार्जिन आ गए, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो ये जो मार्जिन जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है राइट और लेफ़्ट में, ये मार्जिन इसलिए खुद ब खुद क्रिएट होता है कि हमारा जो पेज है ये मुख्तलिफ स्क्रीन विथ के मुताबिक जो है ना वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्लास इक्वल टू कंटेनर यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे कि आप चेक करेंगे मोबाइल स्क्रीन में ऐसे आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर आपको इस तरह से। तो क्लास इक्वल टू कंटेनर जो होगा वो मुख्तलिफ डिवाइस विथ के लिहाज से आपका जो लेआउट होगा वो एक बड़े प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे विदाउट कंटेनर करेंगे तो विदाउट कंटेनर सम टाइम ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ही अजीब तरीके से आपको दिख रही होती हैं, या फिर जब आप लैपटॉप स्क्रीन में या टैबलेट स्क्रीन में जाते हैं तो वहाँ और तरीके से दिख रही होती हैं। तो क्लास इक्वल टू कंटेनर से क्या होता है कि मुख्तलिफ डिवाइस वेज के लिहाज से ये अपनी जो आई मीन कि आपको इसका जो लेआउट होगा वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा और रिस्पॉन्सिव नज़र आएगा। रिस्पॉन्सिव होता है कि हर डिवाइस विथ के लिहाज से, हर डिवाइस के लिहाज से वो खुद को रिस्पॉन्सिव कर ले। अच्छा, पहला था क्लास इक्वल टू कंटेनर, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसके बाद ग्रिड पे आ जाते हैं। ग्रिड क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर मैं आपको ग्रिड बताऊं तो ग्रिड बेसिकली यूज़ होते हैं कि जो आपकी विथ होती है, फ़र्ज़ करें कि अब अगर आपने कंटेनर यूज़ नहीं किया हो तो फिर तो आपकी यहाँ से विथ लेके तो यहाँ तक होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अभी कंटेनर यूज़ किया हो तो फिर आपकी यहाँ से विथ लेके जितने भी मीन की ये रेड कलर है जस्ट इतनी ही आपकी टोटल विथ है। तो आपकी जो टोटल विथ होगी उसको ये 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। फिर आपने उन 12 कॉलम्स में आप चाहते हैं कि मेरे पास 3 कॉलम्स में मैं ये वाली चीज़ दिखाऊं, बाकी 3 कॉलम्स में कुछ और दिखाऊं, तो वो आप उस तरह से कर सकते हैं। अभी इसको करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ग्रिड को लेने के लिए हम डिव और क्लास इक्वल टू रो लेते हैं, और ये हमने ग्रिड लिया और ग्रिड के अंदर अभी हमने कॉलम लेने हैं। मतलब आपने एक ग्रिड लिया एक पूरी विथ का, अब आपने इसके अंदर कॉलम लेने हैं, वो भी डिव और यहाँ पे क्लास इक्वल टू आप यहाँ पे लेते हैं कॉल और 3, आप 3 कॉलम्स लेते हैं और यहाँ पे आप अपना नेम लिख लेते हैं। जैसे मैं अली अपना नाम मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको ये अली यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये कंटेनर से बाहर है। अगर मैं ये डिव जो है अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो अब ये कंटेनर यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब अब कंटेनर इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये आपको अली यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई कि अगर कंटेनर के अंदर होगा तो वो उसकी विथ और होगी, फिर यानी कि उसका लेआउट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। तो अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, फिर आपको सही तरह से समझ आएगा। तो मैं इसका स्टाइल और बैकग्राउंड जो कलर है, आप स्टाइल अगर नहीं देना चाहते तो आप इसी जो क्लास पहले से लगी है वहाँ पे बीजी दे लें, बीजी डेंजर कर लें। तो अब ये चेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कॉलम 3 है। टोटल विथ मैंने आपको कितना कहा था, टोटल विथ ये 12 कॉलम्स जो है ना वो डिवाइड कर देता है। अगर आप यहाँ पे कॉल 3 की बजाय आप यहाँ पे 12 करते हैं तो ये चेक करेंगे आपको ये फुल विथ में नज़र आएगा। आप कम करते जाते हैं तो मतलब जितना आपने कॉलम्स रखने हैं, क्योंकि टोटल कॉलम्स को डिवाइड कितने कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ, 12 कॉलम्स में। ग्रिड 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं 2 टाइम पेस्ट करता हूँ, दूसरा मैं प्राइमरी भी ले लेता हूँ,
और थर्ड मैं सक्सेस ले लेता हूँ। ये कलर्स मैंने चेंज कर दिया, प्राइमरी सक्सेस, ये भी आपको बता देता हूँ कि ये कलर्स क्या है। अब चेक कर रहे होंगे आपके, ये पहला 4 कॉलम्स यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है और फिर यहाँ तक। अब अगर मैं कोई और लूँगा तो वो उससे नीचे आएगा, ये चेक करें। अब ये इससे नीचे आ रहा है, अगर मैं इसका भी कलर चेंज कर दूँ तो वार्निंग यानी कि येलो हो जाएगा। अब अगर मैं उसके यानी कि आपकी जब विथ फुल हो गई है, अब यहाँ पे ये चेक करें कि अगर इसकी विथ 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी मैं 5 कर देता हूँ। अगर इसकी 5 कर देता हूँ तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। ये चेक करें, ये नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम्स की विथ थी और हमने 5 दिया तो वो नीचे आ गया। तो ये ग्रिड है। ग्रिड हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली हम अपने जो पेज होता है, अगेन इसी को रिस्पॉन्सिव, एक कंटेनर और दूसरा आपको क्या बता दिया, जो ग्रिड है। इसमें काफ़ी ऐसी क्लासेस हैं जो कि पेज को रिस्पॉन्सिव या पेज के एलिमेंट्स को जो है ना वो रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होती हैं। तो आपको यूट्यूब का अच्छे से पता होगा, आप यूट्यूब, इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे यूट्यूब को ये मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पे ये चेक करें कि अभी अगर आपको एक रो में कितनी नज़र आ रही हैं, अभी आपको एक रो में ना 6 नज़र आ रही है। तो जैसे ही आप इसकी स्क्रीन साइज़ छोटा करते हैं तो एक रो में अब कितनी रहेगी, 4 रहेगी। फिर कम करते हैं तो एक रो में अब कितनी है, अब 4 है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो कम हो गया। थोड़ा सा और लेस करते हैं, अब एक 3 नज़र आ रही है, अब 2। अब फुल अब कम कर देंगे तो आपको, जब आप मोबाइल स्क्रीन में जाते हैं तो मोबाइल स्क्रीन में आपको जस्ट एक नज़र आ रही होती है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही है, ये एक नज़र आ रही है। तो मोबाइल विथ में आपको फुल विथ में जस्ट एक वीडियो नज़र आ रही होती है। तो ये जो हम करते हैं ये सारा हम ग्रिड में करते हैं। वो ग्रिड में हम कैसे करते हैं, हम इसमें मुख्तलिफ साइज़ लगाते हैं। साइज़ कैसे लगाते हैं, अभी तो हमने लगाया ना कॉलम 4, और अगर आप इसको अभी कम या ज़्यादा करते हैं तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चेक करें, ये इसी तरह से इसी तरह ही रहेंगे। बट हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन साइज़ जब छोटी हो तो इसकी विथ बढ़ जाए। वो कैसे होता है, अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, आप इसको ना बिल्कुल ही पहले करके देखें। ये आप पहले यहाँ ऐसे करके चेक कर लिया आपने कि मोबाइल डिवाइस में जब आप जाते हैं तो आपको इसी तरह से ही नज़र आएगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब आप यहाँ कॉल और SM4 कर देते हैं। कॉल SM4 करने से क्या होगा कि जब आप मोबाइल स्क्रीन में जाएंगे, जब इसको मैंने छोटा किया तो अब यहाँ पे चेक करें, जो रेड वाला है ये फुल विथ हो गया। जो रेड वाला था वो फुल विथ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी है कॉल SM4 कि जब वो स्मॉल डिवाइस में जाए, स्मॉल डिवाइस में वो फुल हो जाए। स्मॉल डिवाइस से अगर बाहर जाता है तो फिर वो उसका कॉलम 4 रहेगा। अब मैं जैसे ही स्मॉल डिवाइस से बाहर निकला हूँ तो इसका जो एक्यूरेट साइज़ था जो कि कॉलम 4 है वो वापस आ गया। लेकिन जब स्मॉल साइज़ में जाएंगे तो इसका फुल विथ हो गया। तो इसी तरह से आप बाकी सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। SM होता है बिल्कुल ही जो स्मॉल साइज़ होता है स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, फिर MD होता है मीडियम डिवाइस के लिए, फिर उसके बाद LG होता है लार्ज डिवाइस के लिए, और XL होता है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। अच्छा, मज़ीद हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ये आपने देख लेना है। हम ना एक यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं कॉल SM4, हम इसमें कॉल SM डबल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे LG भी लगा सकता हूँ। LG मैं कहता हूँ कि लार्ज स्क्रीन तक 4 रहे, लेकिन जब लार्ज स्क्रीन से कम है तब ये 6 हो जाए, लेकिन और जब ये बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ में चला जाए तो फिर फुल इसकी विथ हो जाए। तो इसको रीलोड करते हैं फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। तो इसको मैं बिल्कुल ही जब छोटा कर दूँ इसकी फिर विथ हो गई। अब ये जैसे ही मैंने कम किया तो ये फुल विथ में तो कितनी इसकी विथ है, 4 कॉलम। लेकिन जब मैं इसे लार्ज स्क्रीन से बाहर निकालूंगा तो चेक करेंगे कि ये 4 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब ये 4 नहीं रहा, अब ये 6 हो गया। यहाँ तक ये 4 था, अब ये चेक करें यहाँ तक 6 हो गया। ओके, और जब ये बिल्कुल ही छोटा होगा तो इसकी विथ जो है फुल हो जाएगी। तो आप ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास लगा सकते हैं, आप इस मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं कि लार्ज स्क्रीन तक 4 रहे, फिर उसके बाद जब स्मॉल में जाए तो वो 6 हो, इनके स्मॉल में से, और जब स्मॉल से भी बिल्कुल ही स्मॉल हो जाए तो वो फुल विथ उसकी हो जाएगी। स्मॉल से पहले पहले उसकी 6 रहेगी।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाली जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है ना ग्रिड के बारे में, जी अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम ये बहुत यूज़ करते हैं। फिर हम आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया भी होगा कि ये SMMD और यहाँ नहीं, आई थिंक ये, आई थिंक यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने जो SMMD, आप ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको ये बता देगा कि किस SMMD, LG, XL और XXL ये इनका क्या चक्कर है, किस तरह। वैसे आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपने मज़ीद स्टडी करना है तो आप स्टडी कर सकते हैं। कितने पिक्सल तक जो है ना वो MD है, कितने पिक्सल तक LG है, सारा। टाइपोग्राफी, अच्छा टाइपोग्राफी को फ़िलहाल रहने दें। कलर्स, कलर्स तो थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया। इसमें म्यूटेड होता है, प्राइमरी होता है, सक्सेस होता है। तो ये आप यहाँ पे अगर विज़िट करेंगे तो आपको ये कलर्स कुछ तो आपको मैंने यूज़ करके बता दिए हैं अभी। सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, तो ये कलर्स के नेम है। तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ BG, तो BG मतलब कि बैकग्राउंड कलर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना कि BG डेंजर, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, रेड रखना है। और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं जो टेक्स्ट होगा जो कि अली है वो उसको मैं रेड कर रहा हूँ, उसको बैकग्राउंड रेड नहीं कर रहा। तो और भी इसी तरह से काफ़ी यूज़ होते हैं, लेकिन कलर जो है वो इस नेम से होते हैं। म्यूटेड, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, वाइट, डार्क और बॉडी लाइट। ये यहाँ पे कलर्स हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। अच्छा टेबल्स इसमें यूज़ होते हैं। कल हमने टेबल्स पे जो है ना वो किया था, और टेबल्स पे मैंने थोड़ा सा करके दिखाया था किस तरह से हम टेबल के अंदर जो है ना वो वर्क करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। तो आज फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल लेते हैं। टेबल के अंदर TR जो होता है वो रो होता है, और TR के अंदर जो TD होता है वो कॉलम होता है। मैं यहाँ पे नेम और इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ नेम, सिटी और ईमेल। अब मैं फर्स्ट रो को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम्स। ओके, अब मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, इफ्तिखार अली, लाहौर, और ali@.com। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा हमने टेबल बनाया है, पहले तो इसकी लुक यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह की लुक आ रही है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल आपको जो है ना वो एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। अब हमने इसके ऊपर क्लास अप्लाई करनी है, टेबल के ऊपर क्लास। और या पहले तो आप टेबल, जैसे ही आप पहली क्लास देते हैं टेबल, तो इसकी लुक चेंज हो जाएगी। फिर आपने टेबल की अगर कोई और टाइप यहाँ पे देनी है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं टेबल। और आप टेबल डार्क अगर करते हैं, टेबल डार्क करते हैं, चेक करें ये टेबल डार्क है। टेबल स्ट्राइप्ड करते हैं, STRI, तो अब चेक करते हैं ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। फिर और भी टेबल की काफ़ी जो है ना वो टाइप्स यहाँ पे यूज़ की होंगी। टेबल डार्क, टेबल स्ट्राइप्ड, फिर टेबल बॉर्डरलेस भी होता है, बॉर्डर्ड होता है, बॉर्डरलेस होता है। तो इस तरह से ये टाइप्स हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो यही स्ट्राइप्ड यूज़ होती है, और या टेबल डार्क यूज़ हो जाती है, या फिर तो टेबल बॉर्डर्ड यूज़ होती है। जो ज़्यादा होवर भी यूज़ होती है। टेबल होवर से ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, टेबल होवर, तो होवर से ये कि आप जिसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो हाईलाइट होगा। ठीक है, ये मोस्टली यूज़ होने वाली। तो यहाँ आप अगर मज़ीद आप स्टडी करना चाहते हैं आप स्टडी कर सकते हैं। इमेज में जाते हैं, तो इमेज में आप, अच्छा इमेज में मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि जो इमेज की, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं, तो हम वो मोस्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें मुख्तलिफ सिचुएशन के लिहाज से हमें उसकी हाइट विथ वगैरह जो है वो मुख्तलिफ देना पड़ती है। तो इसलिए हम इमेज की जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है उसकी बजाय हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसकी जो स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ है वो खुद दें। ठीक है, अच्छा इसको भी छोड़ दें।
ये अलर्ट पे आ जाएं, मोस्टली आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ है अलर्ट। तो अब फ़र्ज़ करें जी मेरे पास एक टेबल में इसके ऊपर कोई अलर्ट लगाना चाहता हूँ मैं डिव के साथ, डिव, और अब ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे स्लैश डिव। अच्छा, यहाँ पे ना मैं क्लास लेता हूँ और अलर्ट 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 डेंजर चेक करते हैं अलर्ट अलर्ट डेंजर से क्या होता है। तो इस चेक करेंगे कि आपके पास जो यहाँ पे बैकग्राउंड में वो लाइट रेड कलर आ गया। जो अलर्ट में आपके पास कलर आएगा ना वो लाइट कलर आएगा, मतलब अगर आप अलर्ट अलर्ट डेंजर कर रहे हैं तो लाइट रेड आ जाएगा, अगर आप अलर्ट अलर्ट सक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर, लाइट कलर का बैकग्राउंड कलर, उसके बॉर्डर जो है ये इस तरह से मुड़े होंगे। तो अगर आपने इस तरह का कोई बैकग्राउंड कलर देना हो तो वो आप अलर्ट यूज़ करते हैं। फिर बटन्स, अच्छा बटन मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे एक तो होता है हम बटन लें, यहाँ पे मैं यहाँ पे बटन ले रहा हूँ बटन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ रीलोड करता हूँ तो चेक करिए आपके पास सबमिट का ऑप्शन मतलब बटन बना हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ बटन और सक्सेस। तो अब चेक करें ये बटन का मतलब ये उसके मुकम्मल ही जो ना उसका स्टाइल ही चेंज हो गया, उसका कलर वाइट हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ एंकर टैग अगर मैं लेता हूँ और मैं एंकर टैग में यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, एंकर टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। अब आपको ये हेलो नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेलो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी आपको एक बटन लाइक नज़र आना चाहिए। तो आप इसके ऊपर भी CS क्लास जो है ना वो इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बटन, और जिस कलर का फ़र्ज़ करेंगे आप डेंजर कलर, रेड कलर के। तो ये चेक करें, ये जो आपका हेलो जो कि आपने इसके ऊपर हाइपर लिंक लगाया था, जो एंकर टैग आपने लगाया था, आप उसके ऊपर भी बटन का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर बटन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बटन ये तो जस्ट वही जो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर बटन अगर आप SM यूज़ करेंगे तो वो मतलब कि स्मॉल बटन होगा, ये यहाँ पे है। अगर आप बटन SM यूज़ करते हैं मतलब स्मॉल बटन, अगर बटन LG तो वो लार्ज बटन, और अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये नज़र आएगा। अच्छा, फुल विथ आपको किस तरह से अगर आप क्लास डी ग्रिड यूज़ करते हैं, वैसे डी ग्रिड हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, हम क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल से क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो मोस्टली हम क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। अगर जैसे यहाँ पे बटन सक्सेस है ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें इसकी विथ फुल हो गई है। फॉर्म कंट्रोल से, ये फॉर्म कंट्रोल हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर्म कंट्रोल हम यूज़ करते हैं कि अगर हम मतलब किसी भी बटन या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हर पेज के मुताबिक रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ये चेक करें, जिस तरह से ये पेज कम या ज़्यादा होगा विथ में, तो उसी के मुताबिक जो इसकी विथ है वो एडजस्ट हो रही है। अगर आप इसकी जगह पे कोई इनपुट बॉक्स भी लेते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक नीचे इनपुट बॉक्स लेता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट और टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है ना वो क्लास अप्लाई कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। तो अब मैं ये चेक करें, आपको ये जो इनपुट फील्ड नज़र आई है फुल विथ में, और अगर मैं फॉर्म कंट्रोल अप्लाई ना करता तो फिर आपको किस तरह से नज़र आती है, तो फिर आपको इस तरह से नज़र आती है। तो ये वाज़िया फ़र्क है जो आपको नज़र आ रहा है। और अच्छा, डिसेबल्ड आप यूज़ करते हैं अगर आपने कोई बटन डिसेबल्ड शो करवाना हो, ये मुख्तलिफ बाकी टाइप्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बटन ग्रुप है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बैजेस हम सम टाइम यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपको ये बैज नज़र आ रहे हैं। अगर हमने बैज को यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं आपको कोई यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं लेता हूँ H1। अब H1 के अंदर मैं स्पैन एक ले लेता हूँ, स्पैन का टैग, और इसके लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। पहले तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको ये सिंपल नज़र आ रहा होगा ये इस तरह से। अब मैंने इसके ऊपर कोई बैज अप्लाई करना है तो क्लास बी बैज
और बैच डेंजर। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं इसको रीलोड करके। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप 5 में ना ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है। अगर हम इसके ऊपर कोई बैज अप्लाई करते हैं, हमें साथ जो है ना वो बैकग्राउंड कलर भी साथ देना पड़ता है, बीजी। और यहाँ पे मैं डेंजर कर देता हूँ। तो फिर आपको जो है ये इस तरह से, ये आपको बैच इस तरह से। स्पैन क्या होता है? स्पैन भी डिव की तरह का होता है। मीन जिस तरह से आप डिव अप्लाई करते हैं, डिव ये होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट है। और स्पैन और जो आपका डिव है, ये दोनों ही हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, कोई क्लास अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और क्या चीज़ है? प्रोग्रेस बार, ये भी इतना हम यूज़ नहीं करते। स्पिनर भी छोड़ते हैं, पेजिनेशन भी अभी हमारा टॉपिक नहीं है। लिस्ट ग्रुप भी छोड़ दें, कार्ड भी छोड़ दें, ड्रॉप डाउन स्नैप बार है। और ये स्नैप बार के बारे में है, लेकिन ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी जो बूटस्ट्रैप के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। बाकी अगर आप में से किसी ने भी अपनी स्टडी के लिए या अपनी स्किल इन्हेंस करने के लिए कोई ये चाहता है कि नहीं मुझे कोई सोर्स बताया जाए जहाँ से मैंने सीखना है बूटस्ट्रैप, तो ये आपको मैंने बताया कि W3 स्कूल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से सीख सकते हैं बूटस्ट्रैप। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो बताएं। और मंडे से हम PHP स्टार्ट करेंगे, तो मंडे से कोई भी क्लास मिस ना करें। और दूसरा ये कि अगर आपके रेफरेंस में कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बनवाना है तो उनको ज़रूर रेफ़र करें। फॉर्म कंट्रोल एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं। फॉर्म कंट्रोल सिंपल है। मैं यहाँ पे जैसे कि ये मैं नए सिरे से आपको करके दिखा, बल्कि यहाँ पे इनपुट टाइप ली हुई है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अभी इसके अंदर हमने कोई क्लास नहीं लगाई। और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये चेक करें, आपको जो इनपुट टाइप है ना, अगर आप कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो आपको इस तरह से नज़र आती है। अगर आपको ये नज़र आ रही हो तो आपको कोई भी आप इनपुट लेते हैं आपको इस तरह से नज़र आएगी। बट जब आप इनपुट टाइप कुछ भी लेते हैं, आप फॉर्म कंट्रोल उस पर क्लास लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी वो जो फील्ड होती है, इनपुट फील्ड होती है, या आप किसी के ऊपर भी अप्लाई करते हैं किसी भी टैग के ऊपर, तो वो आपके फॉर्म के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। अब ये अगर फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है तो आपके ये फुल विथ फॉर्म एडजस्ट हो जाएगी। अब इसकी विथ मोबाइल स्क्रीन में जब होंगे तो वो मोबाइल स्क्रीन अब ये चेक करें, इसकी विथ यहाँ से लेकर, अब ये नहीं है कि उसकी विथ उतनी ही रहेगी, ये स्क्रीन विथ के मुताबिक खुद को एडजस्ट करेगी। चेक करें ज़रा, जिस तरह की स्क्रीन विथ होगी उसी तरह से इसकी जो है वो विथ होगी। तो ये फॉर्म कंट्रोल हम इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जो है वो हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कोई सवाल?